हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 60 और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखे हैं, सुमेल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सुमेल सही है। एक तरफ पब्लिकेशन और एक तरफ एडिटर है। पहला है सुधारक, ये इसके एडिटर हैं, इसके रचयिता है गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा है बंगाली, इसके एडिटर है एसएन बनर्जी। और तीसरे वॉइस ऑफ इंडिया, इसके दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेल सही है, यानी कौन सा मैच करेक्टली है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे सुमेल सही हैं। Many newspaper emerged during the early phase of nationalist movement from around 1970 to 1918. These include बहुत सारे अखबार आए थे और 1870 से 1918 के बीच में। इनमें से कुछ अखबार मुख्य ये हैं, जैसे द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। इंडियन मिरर एक किताब थी, एन सेन की थी अखबार। केसरी था, ये मराठी में थी, और एक मराठा था जो कि इंग्लिश में था। ये बहुत ही प्रमुख अखबार है महाराष्ट्र का। इसके एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद सुधारक जो कि गोपाल कृष्ण गोखले का है, और हिंदुस्तान एडवोकेट है जो कि जीपी वर्मा का है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय जो आज़ादी की लड़ाई थी इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है गांधी अपोज द होम रूल मूवमेंट, गांधी ने होम रूल मूवमेंट के विरुद्ध थे। दूसरा है द हिंदू महासभा सपोर्टेड साइमन कमीशन वाइल मुस्लिम लीग अपोज्ड इट। कहने मतलब है साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने अपोज किया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली टेक्निक केपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनलिस्ट एम वॉज टू नॉन वायलेंट सत्याग्रह। गांधी का सिर्फ एक ही मतलब टेक्निक था, एक ही रणनीति थी, ये थी उनकी कि किसी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाने के लिए आपको नॉन वायलेंट सत्याग्रह यानी अहिंसा का मार्ग आपको अपनाना होगा। ही जस्ट रिफ्रेंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इस होम रूल मूवमेंट से दूर रखा था, लेकिन कभी इसको अपोज नहीं किया था। जो मुस्लिम लीग है इसने 2 सेशन की थी 1927 में, एंड वन अंडर जिन्ना एट कैलकाटा डिसाइडेड टू अपोज साइमन कमीशन। दी अनदर वन एट लाहौर अंडर द मोहम्मद शफी डिसाइडेड टू सपोर्ट कमीशन। कहने का मतलब है मुस्लिम लीग के 2 सेशन हुए थे 27 में ही, इसमें से एक कलकत्ता में होता जहां जिन्ना चेयर कर रहे थे, उन्होंने इसको अपोज करने की बात कही थी। वहीं जो दूसरा सेशन हुआ था लाहौर में, उसको मोहम्मद शफी चेयर कर रहे थे और उन्होंने सपोर्ट करने की बात कही थी। जो हिंदू महासभा ने इसका अपोज किया है, कभी इसका सपोर्ट नहीं किया है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यूनानिस्ट पार्टी जस्टिस पार्टी थी साउथ में, उसने इसको बॉयकॉट करने का काम किया था, यानी उसने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है डोमिनियन स्टेटस वाज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्रिप्स मिशन। जो डोमिनियन स्टेटस था उसको सबसे पहले एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड किया गया था, यानी कि खुले तौर पे ऑफर किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्रिप्स मिशन में। दूसरा है कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज फर्स्ट एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड बाय कैबिनेट मिशन। कहने मतलब है संपूर्ण, यानी जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन रहेंगे, इसके बारे में सबसे पहली बार खुल के विचार किया गया था कैबिनेट मिशन में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम अप विद इट्स ओन ऑफर टू गेट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इन दी इट वाज मेन एफर्ट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ऑफर लाया था। इसमें यह था कि लिंगलिथगो अनाउंस दैट अगस्त ऑफर विच प्रपोज्ड। लिंगलिथगो एक थे, उन्होंने अगस्त ऑफर को अनाउंस किया था 1940 में, जिसमें 3 बातें थी। पहला
डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ वायसराय काउंसिल, जिसमें आपने पिछले टेस्ट में पढ़ा था कि 8 से 12 किया गया था और डोमिनियन स्टेटस भी था। तीसरा है सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर, और जब लड़ाई यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि संविधान, भारत का संविधान लिखने में मदद करेगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। पहला है इट इज़ अ फोर्स दैट स्टिमुलेट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन अ स्पेसशिप। कहने का मतलब ये एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी को स्टिमुलेट करता है, यानी कि अपनी तरफ से मोड़ता करता है स्पेसशिप में। एंड द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रू ग्रेविटी। जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी की ग्रेविटी होती है वो ट्रू ग्रेविटी से अलग होती है। सॉरी, आर्टिफिशियल बॉडी उस ह्यूमन के ग्रेविटी को इफेक्ट करती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट वर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जो मुख्य उद्देश्य क्या था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तो पहला है इसमें ऑप्शन टू रिमूव द कंट्रोल ऑफ फ्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कुछ लोगों को जिसको बैंक पे कंट्रोल था उसको हटाना। दूसरा प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, यानी कि एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में मोटे तौर पे लोन प्रोवाइड कराना। तीसरा है प्रोफेशनलाइज बैंकिंग मैनेजमेंट, यानी बैंकिंग मैनेजमेंट जो अब तक मतलब प्रोफेशनल नहीं थी, इनफॉर्मल वे में था काफ़ी जो था उसको प्रोफेशनलाइज करना। और चौथा है इनकरेज अ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और एक नई तरीके का बिजनेस शुरू करना। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हीट वेव्स। हीट वेव के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है if 5 or more consecutive days if the temperature surpasses the average temperature by 10 डिग्री सेंटीग्रेड और more it is called heat wave। कहने का मतलब अगर 5 या उससे ज़्यादा दिन अगर टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर को पार कर देता है बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो उसको हीट वेव बोलते हैं। दूसरा है इट इज़ ऑलवेज कैरेक्टराइज बाई हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि इसको हमेशा हाई ह्यूमिडिटी के तौर पे मापा जाता है, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हीट वेव ज़्यादा है, मतलब इस तरीके से। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। हीट वेव सिंपली एक पीरियड ऑफ अनयूजुअल हॉट वेदर होता है जो कि 2 या उससे ज़्यादा दिन के लिए होता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ी ज़्यादा होती है एंड कपल ऑफ 95 सेंटीग्रेड समर इन मेन, यानी कि लगभग 95 डिग्री तक का समर में जाता है। कहने का मतलब कि 95 सेंटीग्रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये फॉरेनहाइट हो सकता है मे बी। गिवन एरिया कपल ऑफ 95 डिग्री समर डेज, ठीक है। तो एग्जांपल है जैसे कि कपल ऑफ 95 डिग्री समर डेज इन द डेथ वैली। डेथ वैली में इतनी ज़्यादा हीट होती है और डेथ वैली स्थित है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो हीट वेव है अकर्स इवन वन इन ड्राई एरियाज़ में भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि ह्यूमिड एरिया में हो, बल्कि ह्यूमिड एरिया में लेस होती हैं कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। एंड इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई और लो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हाई होगी तो वेव्स ज़्यादा होंगी और लो होगी तो कम होंगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि जहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है वहीं वो ये या वहाँ ये ज़्यादा होती है, यानी कि जस्ट क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली प्रपोजल क्या है आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा दिल्ली प्रपोजल का। तो उसका सही आंसर है बी, टू अराइव अ सेटलमेंट बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता से जुड़ा हुआ डिलीट प्रपोजल। इसमें डिमांड फॉर मुस्लिम लीग था टू फ्रेम नेहरू रिपोर्ट, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के साथ उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी वो मुस्लिम लीग को ऑफर किया गया था कि आप आइए और साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर है, यानी कुछ सुमेल दे रखे आपको बताना है कौन सा सुमेल सही है। पहला है पर्सन है, दूसरा फाउंडर है। पहला इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है, इसको फाउंड किया था SN बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दूसरा है कांग्रेस नेशनल पार्टी, इसको फाउंड किया था मदन मोहन मालवीय ने। तीसरा है ऑल इंडिया किसान सभा, ये जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम थे, वो उनके संस्थापक है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेल सही है। तो उसका सही आंसर है A 1 and 2 ओनली, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बाबू जगजीवन राम नहीं है, इसको सहजानंद सरस्वती ने 1936 में बनाया था। और ये किसानों से जुड़ा था, प्रेजेंट मोमेंट अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट जो पार्टी थी इंडिया की, उनके साथ मिलके इन्होंने बनाया था। और इसके मुख्य संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है इट वॉज सेटअप अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग अंडर यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसको इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर बनाया गया है। इस IWC को यूनाइटेड नेशन के अंदर बनाया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन के मदद से। दूसरा, इट एम्स टू प्रोवाइड प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल्स स्टॉक एंड मेक पॉसिबल ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ व्हेल इंडस्ट्री। कहने का मतलब जो व्हेल्स स्टॉक है, जो व्हेल मछली है, तो उनकी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, और जो व्हेल इंडस्ट्री जो हमारी है, चूँकि व्हेल्स मछलियाँ होती हैं उससे कई सारे फ़ायदेमंद चीज़ें बनती हैं, हमारे ड्रग्स इंडस्ट्रीज यानी कि मेडिसिन वगैरह हैं या और भी काफ़ी चीज़ें इससे बनती हैं। तो उनके कंजर्वेशन को, मतलब दोनों को ध्यान रखते हुए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उसकी इंडस्ट्री की और उनका कंजर्वेशन भी हो, इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, रिसेंटली जापान अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। कहने का मतलब है हाल ही में जापान ने अपना डिसीजन दिया है कि हम इस इंटरनेशनल कमीशन से अपने आप को बाहर करते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है C 2 and 3 ओनली, पहला स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज सेटअप अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशंस, यानी कि ICR के अंडर ये बनाया गया था व्हेल्स के लिए, और इसको साइन किया गया था वाशिंगटन DC में 2 दिसंबर 1946 में, यानी कि 2 दिसंबर 1946 में इसको साइन किया गया था। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना ये आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी। पहला है ये अपोज द कास्ट सिस्टम एंड अनटचबिलिटी, इन्होंने जातिवाद और अनटचबिलिटी के विरुद्ध उन्होंने मतलब इसके खिलाफ वो खड़े थे। दूसरा है इन 1923 ही फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, यानी 1923 में इन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है D नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गांधी अपोज अनटचबिलिटी बट नॉट कास्ट सिस्टम, गांधी ने अनटचबिलिटी को अपोज किया था लेकिन कास्ट सिस्टम को अपोज नहीं किया था। B.R. अम्बेडकर फाउंडेड डिप्रेस क्लास, ना कि गांधी। भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी, ना कि गांधी ने, और उसके पहले प्रेसिडेंट भी यही रहे थे B.R. अम्बेडकर ही। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट टेस्ट पेपर यानी कि GS टेस्ट पेपर 59 जो था हमारा, उसका आपको हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन ऑफ द डे था कि धूनी पानी एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है B मध्य प्रदेश। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना ये टेस्ट पेपर यानी GS टेस्ट पेपर 60 इसका क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है।
तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इडुक्की डैम ऑफ केरला इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यानी जो इडुक्की डैम है ये किस नदी के ऊपर बना है, आपको बताना है कि केरला में है। पहला है ए पेरियार, बी है ब्रह्मपुत्र रिवर, तीसरा नर्मदा और चौथा डी कृष्णा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे यहाँ क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।